प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने के लिए अब राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं। ये इस वक्त की पहली बड़ी खबर है। कैबिनेट में लोकसभा भंग करने पर मोहर, 17वीं लोकसभा भंग करने पर मोहर। और ये तस्वीरें आपके सामने जहां राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ करेंगे ज्वाइन और जानेंगे उनसे कि आखिर किस तरीके से अब आगे कदम उठाए जा रहे हैं। और 8 जून को मोदी सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे। आनंद, बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने के लिए पहुंचे राष्ट्रपति भवन। जी बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में 17वीं लोकसभा को भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। अब इस प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। कुछ देर पहले पीएम का काफिला जो राष्ट्रपति भवन पहुंचा है, और जो प्रोटोकॉल होता है कि जैसे ही नई सरकार का गठन होता है उसके पहले मौजूदा जो पीएम होते हैं या सीएम होते हैं उनको इस्तीफा देना पड़ता है। तो उसी प्रोटोकॉल का और उसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, जहाँ पर वो राष्ट्रपति से मिलकर एक तो प्रस्ताव पर जो मुहर लगाई है कैबिनेट ने कि 17वीं लोकसभा को भंग किया जाए ताकि 18वीं लोकसभा का गठन हो सके, उसकी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देंगे। और जब तक नए पीएम का गठन नहीं हो जाता, नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रपति उनसे आग्रह करेगी कि वो कार्यवाहक पीएम के तौर पर काम करें। और जैसे ही प्रधानमंत्री का इस्तीफा होगा और 17वीं लोकसभा को भंग करने की जो सिफारिश कैबिनेट ने की है, राष्ट्रपति उसको मंजूरी देंगी, तो 18वीं लोकसभा का यानी कि नई संसद का गठन होगा। और जैसा कि आपने बताया कि 7 जून को बीजेपी और एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। यही मैं जानना चाहती थी, अब आगे की प्रक्रिया के तहत होने वाली बैठकों के बारे में फिलहाल क्या खबर आनंद? जी बिल्कुल, जब कार्यवाहक पीएम के तौर पे प्रधानमंत्री काम करेंगे तो इसी बीच में बीजेपी और एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। यानी कि इस बैठक में बीजेपी के और एनडीए के सभी चुने हुए सांसद मौजूद रहेंगे। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष यानी कि अभी मौजूदा जो लोकसभा कक्ष है उसमें ये बैठक होगी। 7 जून को दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे परिचय कराया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। और इसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी और एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। यानी कि सभी सांसद नेता के तौर पे नरेंद्र मोदी को चुनेंगे। और इस बैठक के तुरंत बाद सभी जो एनडीए के सहयोगी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। और वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अगली सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति को करेंगे। और फिर अगले दिन यानी कि 8 जून की शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा। आनंद बता रहे हैं जानकारी की किस तरह से आगे शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं 8 जून को वो तारीख है जब मोदी सरकार की शपथ ग्रहण समारोह की रखी गई है। तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर बता दें, जहां 7 जून को एनडीए के सभी सांसदों की बैठक भी होगी और दोपहर 2 बजे का वक्त होगा। दोपहर 2 बजे के करीब पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में होगी बैठक। आपको बता दें, नए चुनकर आए सांसदों के साथ परिचय और प्रधानमंत्री का होगा संबोधन, जिसके बारे में हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे भी हमें जानकारी दे रहे थे। क्योंकि इस वक्त ये 3 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं, जहां पहली सबसे बड़ी खबर है प्रधानमंत्री इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई कि किस तरीके से 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण खबर, जहां 7 जून को एनडीए के सभी सांसदों की होगी बैठक। और आनंद, इस पर नजर रहेगी कि नए चुनकर आए सांसदों के साथ किस तरीके से परिचय होगा और प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। यानी आने वाली सरकार का विजन उनके सामने रखा जाएगा। मोदी ने संसदीय दल की बैठक में उनको नेता चुना गया था, तो उन्होंने दिल्ली को लेकर तमाम जो बातें उस वक्त धारणाएं थी कि कैसे जो नए सांसद आते हैं उनको कैसे जो दिल्ली के एक लॉबी है, जो दलाल है, वो उनको कैप्चर करते हैं, उनको अपने विश्वास में लेते हैं, फिर उनसे तमाम तरह के गलत काम कराते हैं, भ्रष्टाचार करवाते हैं। तो ऐसे ही अब बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से 7 जून को जब संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे नेता चुने जाने के बाद, तो जाहिर तौर पर आगे की चुनौतियों को जरूर वो कहेंगे। और बार बार जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको विकसित भारत बनाना है और हमको कड़े फैसले लेने, तमाम जो उनका विजन रहेगा अगले 5 साल का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों के सामने रखेंगे। और इस बार थोड़ा सा ऐसा ओकेजन है कि जो बीजेपी उम्मीद कर रही थी, जो बीजेपी ने टारगेट दिया था, उस टारगेट से बीजेपी पीछे रह गई और एनडीए भी पीछे रह गया। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक अंदर सांसदों के अंदर जो सदस्य हैं जो चुन के आएंगे, थोड़ी सी निराशा का भाव भी अगर कहीं है तो प्रधानमंत्री उसको भी दूर करेंगे कि हार या जीत इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप देश के लिए क्या करते हो, क्या सोचते हो और अगले 5 साल में आप देश को क्या दोगे, देश की जनता के लिए क्या दोगे और जिसने आप पे भरोसा जताया उसके लिए आप क्या सोच के आए हो और क्या करने वाले हो। ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने सांसदों को मोटिवेट भी करेंगे।
बिल्कुल आनंद बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से एनडीए में जो भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत अहम है ये घटक दल, जिस पर भरोसा बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर दारोमदार है कि कैसे साथ में लेकर चले। लेकिन सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं एनडीए के जो घटक दल हैं, जो जेडीयू है, नीतीश कुमार पर इस वक्त टिकी हुई